अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय कथावाचक हैं, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। 27 सितंबर 1991 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के निकट रेणवाह गांव में जन्मे अनिरुद्ध आचार्य जी का बचपन से ही भगवान कृष्ण की सेवा में लगाव रहा है। उन्होंने कम उम्र में ही वेद, शास्त्र, पुराण और गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। वृंदावन धाम में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कथावाचक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अपनी सरल और मनमोहक कथा शैली के माध्यम से वे सनातन धर्म का संदेश फैलाते हुए लोगों को आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में 500 से अधिक कथाएं सुनाई हैं और उनके श्रोताओं में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। वे अपने उपदेशों और भक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को अपने विश्वास और दर्शन के बारे में शिक्षित करते हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है और वे हिंदुओं को धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और भागवत कथावाचक हैं। वे 27 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिनवाजा गांव में जन्मे थे। उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म में रुचि विकसित की और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री महाराज से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। आज वे YouTube और विभिन्न टीवी चैनलों पर एक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, जहां वे विशाल दर्शकों को भागवत कथा सुनाते हैं। वे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और गायों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी अनूठी कथा वाचन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें हास्य, ज्ञान और भक्ति का संगम होता है। उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं का विशाल ज्ञान है और वे जटिल अवधारणाओं को सरल व सहज ढंग से समझा सकते हैं। वे गायों के प्रति अपार प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध हैं और उन्हें दिव्य कृपा का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने वृद्ध महिलाओं के लिए गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम की स्थापना की है और अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी सेवा के लिए समर्पित किया है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की लोकप्रियता देश विदेश में फैली हुई है। उन्होंने 600 से अधिक कथाएं सुनाई हैं और युवाओं में भी उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनके प्रेरणादायक भाषणों और संदेशों से प्रभावित हैं। वे सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रबल पक्षधर हैं और मानते हैं कि दूसरों की सेवा करना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। उनका संदेश हिंदू शास्त्रों की शिक्षाओं में गहराई से निहित है, लेकिन यह किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। वे प्रेम, करुणा और सेवा के सार्वभौमिक संदेश का प्रसार करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कर दिया गया और यह नगर भगवान से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर मां नर्मदा और विष्णु वराह के तट पर स्थित है। महाराज श्री नियमित रूप से अपने गांव के श्री राधा कृष्ण मंदिर जाते थे, जहां वे ठाकुर जी की पूजा करते थे। उन्हें गौ माता की सेवा करना बहुत पसंद था और वे एक पारंपरिक गौ भक्त परिवार थे। गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना आनंददायक था। जब महाराज श्री गाय चराते थे तो गीता और श्री हनुमान चालीसा ले जाते थे। वह प्रतिदिन अपने सहपाठियों को गीता सुनाते थे और गीता तथा श्री हनुमान चालीसा लेते थे। धार्मिक ग्रंथों और सेवा प्रेम के कारण महाराज श्री धाम वृंदावन में वेद, पुराण, शास्त्रों और ठाकुर की कृपा का अध्ययन करने में सक्षम थे। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज विवाहित हैं और उनकी पत्नी से उन्हें 2 बच्चे भी हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की पत्नी को उनके अनुयायी गुरु माता कहकर बुलाते हैं। अनिरुद्ध जी महाराज के परिवार में 6 सदस्य हैं। उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके माता पिता। उनके पिता का नाम अवधेशानंद गिरी है। वह भागवताचार्य रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी गुरु माता हैं और प्रवचन देने का काम करती हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का विवादों से भी नाता रहा है। एक समय की बात है, अपनी कथा के दौरान अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता को लेकर कहा था
कि माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता ही उनका अभिशाप थी, क्योंकि माता पिता की सुंदरता के कारण ही रावण द्वारा उनका हरण हुआ और देवी द्रौपदी की सुंदरता के कारण ही उनका चीरहरण हुआ। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के द्वारा दिया गया यह विवादित बयान उनके गले की हड्डी बन गया, क्योंकि उनके सभी अनुयायी उनसे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनके खिलाफ पुलिस केस भी हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने अपने सभी दर्शकों एवं अनुयायियों से माफी भी मांगी थी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज केवल एक कथा करने के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी सालाना आय 5 से 6 करोड़ के बीच है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी बेहद ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। स्वयं के ऊपर वे कम खर्च ही करते हैं और उनकी आय का अधिक से अधिक हिस्सा संत, वृद्ध माता, जानवरों की सेवा में चला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपनी एक कथा करने के लिए 8 से 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी सालाना आय 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है। इनका शुरुआती जीवन बहुत ही गरीबी में बीता है। गरीबी के कारण इन्होंने सिर्फ 5वीं तक की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद यह वृंदावन आ गए। इन्होंने यहाँ पर श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज को अपना गुरु बनकर आगे की शिक्षा प्रारंभ करें। बचपन से ही इनका मन अध्यात्म और धार्मिक गतिविधि में ज्यादा लगा करता था। इसी के चलते इन्होंने वृंदावन में कई सारे सनातन ग्रंथों का अध्ययन किया। वृंदावन में ग्रंथों का अध्ययन करते हुए इन्होंने और भी कई सारे ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन किया। अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा कई सारे अन्य धार्मिक कार्य भी किया जा रहे हैं। जैसे इन्होंने गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम की शुरुआत की है, जिसमें वृद्ध महिलाएं व असहाय आए बच्चे रहते हैं, जिनका खर्चा अनिरुद्ध आचार्य द्वारा ही उठाया जाता है। इन्होंने एक रसोई भी शुरू की है, जिसमें कोई भी आकर खाना खा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक गौशाला भी बनाई है, जिसमें यह गाय की सेवा करते हैं। इनके द्वारा किए गए इस कार्य से लोगों के बीच इनकी छवि बहुत ही अच्छी बन गई है। माता पिता के दैवीय संस्कारों की देखरेख में पले बढ़े महाराज जी अत्यंत सरल, मृदभाषी और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बाल्यकाल से ही महाराज श्री अपने गांव के ही श्री राधा कृष्ण मंदिर पर नित्य जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते थे और अपने पारंपरिक गौ भक्त परिवार होने के कारण गौ माता की सेवा करने में आनंदित होते थे। गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब महाराज श्री गाय चराने जाते तो अपने साथ श्री हनुमान चालीसा और गीता साथ ले जाते थे, जिसका नित्य प्रति सस्वर पाठ किया करते थे और अपने सहपाठियों से भी पाठ कराया करते थे। इस प्रकार बचपन से ही सेवा और धार्मिक ग्रंथों में रुचि होने के कारण महाराज श्री को श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत की सांस्कृतिक ताने बाने में आध्यात्मिकता और ज्ञान के धागे बहुत जटिल रूप से बुने हुए हैं। संतों और ऋषियों की भूमि के रूप में प्रतिष्ठित इस देश को कई आध्यात्मिक दिग्गजों ने सम्मानित किया है, जिन्होंने देश और उसके समाज को अमूल्य मार्गदर्शन दिया है। इन आदरणीय हस्तियों ने भारत के नैतिक और दार्शनिक परिदृश्य को आकार दिया है। जैसा कि हम खुद को इस युग के बीच पाते हैं, हम सभी के लिए इन महात्माओं के जीवन और शिक्षाओं में तल्लीन होना सर्वोपरि हो जाता है, जिन्होंने देश के लोकाचार पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी कहानी कहने की कला के जरिए परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटते हैं, प्राचीन ज्ञान को समकालीन संदर्भों में समाहित करते हैं। जब हम इस खोज पर निकलते हैं तो हम न केवल कहानीकार के व्यक्तित्व को उजागर करते हैं, बल्कि कहानी कहने के सार को भी एक कला के रूप में उजागर करते हैं, जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती है और मानवीय अनुभव के मूल को संप्रेषित करती है। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जीवन, उनकी प्रेरणाओं, चुनौतियों और उस गहन विरासत की परतों को उजागर करते हैं, जिसे वे एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में बनाना जारी रखते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की औपचारिक स्कूली शिक्षा उनके बचपन के दौरान प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण सीमित थी। परिणाम स्वरूप वे अपनी स्कूली शिक्षा शुरू नहीं कर सके।
अनिरुद्ध महाराज के शुरुआती साल वृंदावन में बीते, जहां उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और हिंदू धर्म ग्रंथों का गहन अन्वेषण किया। उनकी शैक्षिक यात्रा गुरु संत गिरज महाराज जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी, जिन्होंने उनके सीखने और आध्यात्मिक विकास के लिए एक पोषण वातावरण प्रदान किया। हालांकि उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के अन्य विवरण अभी भी अज्ञात हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कहानी कहने की कला उनके समर्पण और जन्मजात प्रतिभा का प्रमाण है। उनका विवाह और व्यवस्थित पारिवारिक जीवन उनके अनुभवों को गहराई प्रदान करता है, जो उनके आख्यानों को एक भरोसेमंद स्पर्श के साथ आकार देता है। 32 वर्ष की आयु 2022 तक के बावजूद अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कहानी कहने